18 महीने का लगभग ये चैनल है विस्तार न्यूज। और नक्सलवाद जब से शुरू हुआ 1957 से, उससे लेकर अब तक अगर गिन लीजिए तो लगभग 58 साल होते हैं, और गुणा कर लीजिए 12 महीने से तो 696 महीने निकलकर सामने आते हैं। यानी तकरीबन 700 महीने के नक्सलवाद का भरोसा 18 महीने के विस्तार न्यूज पर है। और संजय, आपसे अगर नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग ये अपील कर रहे हैं कि हम हथियार छोड़ना चाहते हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं, हमारा संदेश पहुंचा दीजिए, हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हमारे साथ इस वक्त विस्तार न्यूज के एडिटर चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी लगातार बने हुए। ज्ञानेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने जो जोड़ घटाना किया है विवेक, आपने जो जोड़ घटाना किया है और जिस तरह से इसको परिभाषित किया है, ये निश्चित तौर पर अद्भुत है। और मैं आपके इस जो गणित, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर के इस पूरे फिलॉसफी को अगर परिभाषित करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मिलकर, विस्तार न्यूज के एक एक साथियों ने मिलकर यह भरोसा जीता। विवेक, आपको याद होगा, संजय खड़े होकर कुछ देर बाद अभी मुस्कुराएंगे, अंजलि को यह लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है। विवेक, आपको यह लगेगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। क्यों लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं आपको। इसी माओवाद संगठन के सबसे बड़े प्रवक्ता रूपेश उर्फ सतीश ने विस्तार न्यूज का जिक्र किया था, ज्ञानेंद्र तिवारी का जिक्र किया था और कहा था हम इनसे थोड़ी बात करेंगे, हम विस्तार न्यूज से थोड़ी बात करेंगे। विस्तार न्यूज हमको लाल आतंक का पर्याय बताता है, हम इनसे थोड़ी बात करेंगे। लेकिन यह बहुत सुकून की बात है, माओवादी संगठनों को भी लगा, माओवादी नेताओं को भी यह लगा कि नहीं, विस्तार न्यूज सच को सच कहता है, लाल आतंक को लाल आतंक ही कहेगा। और जब हम बात करने की कोशिश करेंगे तो हमारी बात को भी प्राइम टाइम में उतनी ही तेजी से दिखाएगा जितनी दूसरी खबरों को दिखाता है। तो ये जो 18 महीने का गुणा गणित आप विवेक समझा रहे थे, उसके पीछे का मकसद मेरा सिर्फ बीच में आने का ये है कि ये भरोसा आम आदमी हो, आदिवासी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स हो, छोटे से छोटा वर्ग हो, अलग अलग समाज हो, या फिर बंदूक उठाकर क्रांति करने वाले वो माओवादी हो जो सिर्फ और सिर्फ खून बहाते हैं। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, जब मैं नक्सलियों और माओवादी संगठन की बात को विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता रहा हूं विवेक, तब मैं ये कह रहा हूं कि ये वही माओवादी हैं जो खून बहाते थे, ये वही माओवादी हैं जो बच्चों को अनाथ करते थे, ये वही माओवादी हैं जो लाल आतंक का गढ़ बस्तर को बनाते थे। लेकिन आज मैं दूसरा पक्ष भी बता रहा हूं, आज विवेक दूसरा पक्ष भी बता रहे हैं, आज अंजलि दूसरा पक्ष भी बता रही हैं, और आज संजय दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं। इस भरोसे को समझना होगा कि भारतीय टेलीविजन में, मैं हमेशा विवेक जब आपसे बात करता हूं, अपने सहयोगियों से बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, लेकिन यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में जब लिखा जाएगा कि माओवाद के खात्मे की कहानी लिखी जा रही थी, तब इस बात का जिक्र होगा विवेक के इतिहास में दर्ज होने वाले उस निर्णायक लड़ाई की मध्यस्थता विस्तार न्यूज कर रहा था, संजय ठाकुर कर रहे थे। विवेक, संजय से मुझे लगता है कि इस बात को समझना चाहिए कि विस्तार न्यूज को माओवादियों ने क्यों चुना। 50 साल की लड़ाई, 5 दशकों की लड़ाई आज खत्म हो रही है, तो माओवादियों ने विस्तार न्यूज पर भरोसा जताया है, और यही वजह है कि विस्तार न्यूज सिर्फ और सिर्फ सच के साथ खड़ा होता है। मैंने अगर इनकी बात बताई तो इनकी आलोचना भी उतने ही पुरजोर तरीके से करी कि आप विधवा बनाते हैं माताओं और बहनों को, आप बच्चों को अनाथ बनाते थे, लेकिन अगर आज आप वापस आना चाहते हैं और सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं, आप आत्मसमर्पण पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उतने ही चीख कर बता रहा हूं कि हिडमा की तरह कहीं तुम्हारे सीने पे गोली न लग जाए। इसलिए रात को खड़े होकर मेरे तमाम सहयोगी तुम्हारी आवाज को, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा तक चीख चीख कर पहुंचा रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से मैंने आलोचना की थी कि हिडमा लाल आतंक का सबसे क्रूर चेहरा था, विवेक, सबसे क्रूर चेहरा था।